बात होगी पीओके की, जहां प्रदर्शन के बीच एक बार फिर मुनीर की आर्मी ने कत्लेआम कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे दी, रावलकोट में लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलकोट में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। पीओके में जारी चुनाव के बीच मुनीर ने कत्लेआम मचा दिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, तभी अचानक पाकिस्तानी सेना ने उन पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और पीओके पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। गोलीकांड के बाद सभी प्रदर्शनकारी फिर से रावलकोट के ईदगाह मैदान में इकट्ठा हो गए। पूरे पीओके में 5 जून से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और जून से जारी फायरिंग में अब तक करीब 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रावलकोट में इस वक्त लाशें बिछी हुई हैं। गोलियों की आवाजों के बीच पीओके में प्रदर्शनकारी गोलियों के बीच ही आसिम मुनीर और उसकी फौज की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। ये देखें, पूरा मनहत्तम फायरिंग पर शैलिंग की जा रही है। ये देखें, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। ये देखें, लोग बिल्कुल पूरा मन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से शैलिंग की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है नारा। आगे लोगों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं है, पूरा मन वे पे आगे बढ़ रहे हैं और जो है ना नारे मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो है ना ये देखिए, पाकिस्तानी रेंजर जो है ना आंसू गैस और स्ट्रेट फायर जो है ना सालों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे फंसते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। सालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? हक की आवाज वर्सेस गोलियों की बरसात। मुनीर बना जनरल डायर, निहत्थों पर फायर। मुनीर ने पीओके में 19 लाशें बिछा दी। पाकिस्तान की करतूत, कैमरे पर पक्के सबूत। कश्मीरियों की लाशों से पट गया रावलाकोट। मुनीर पीओके से भागेगा, भारत तिरंगा लहराएगा। पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लोगों का कहना है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है। प्रदर्शनकारी लोगों से जान बचाने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि रावलाकोट लाशों और घायलों से भरा हुआ है। रावलाकोट में अनगिनत लाशें बिछी हुई हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीओके में बीते कई दिनों से प्रदर्शन जारी है, मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर कैसे सरेआम गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवाजें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा, वहां लोगों की बातें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार पीओके में भी लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज के सामने झुकना नहीं है। आसिम मुनीर को मजा चखाना है और इसीलिए ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लगातार बरस रही गोलियों के बीच में भी लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है, 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त पीओके की सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के सामने अब कितना बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। चौतरफा पाकिस्तान कैसे टूट रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पीओके में भारी बवाल है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आसिम मुनीर कोशिश तो कर रहा है कि जैसे तैसे इन प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़े जाएं, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उसकी हर एक गोली से प्रदर्शनकारियों का जज्बा और भी ज्यादा दुगना हो रहा है और लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।
ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रावलाकोट की तस्वीर जहां पर भारी हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां दागी गई, कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है और कल की हिंसा में भी कई लोगों की जान गई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई थी। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो से आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह का रहने वाला है। इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विस्मय यादव और सोरांव विधायक थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवकों को छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों पर बीजेपी के झंडे लगे गाड़ियों को निशाना बनाने का आरोप है। प्रयागराज में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, तो समाजवादी पार्टी के विधायक इनका बचाव करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे और जाहिर है पुलिस ने सबूत माकूल दिखाए होंगे और इसलिए समझा बुझाकर यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रवाना हो गए। जो जानकारी मिल रही है कि इन्होंने बीजेपी के झंडे लगी हुई गाड़ियों को निशाना बनाया था। सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान हुई और फिर कानूनी कार्रवाई हुई। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों? जबकि पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों में से एक भी छात्र नहीं है। तो अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष इसी मसले को मुद्दा बना रहा है। इसी मसले को लेकर सरकार पर अटैकिंग मोड में है कि जब सरकार ने वादा किया था कि किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो फिर गिरफ्तारी किस बिना पर की जा रही है। 25 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजाघर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे उनके द्वारा थाना सिविल लाइन्स में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जल्दी भेजा जा चुका है और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जाने की प्रयास किया। मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई उपद्रव करेगा, छात्रों की आड़ में अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो बेशक कितना भी दबाव विपक्ष बनाए, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा और पुलिस आगे भी ऐसी ही कार्रवाई करती रहेगी। पुलिस बिल्कुल कह रही है कि ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे और जिस तरह से आंदोलन हो रहा था उसमें जो हिंसा हुई, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो गाड़ियां सिविल लाइंस में जो वहाँ चर्च है उसके पास तोड़ी गई थी, उसके सीसीटीवी में ये कैद हुए हैं कि ये लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको उलट रहे हैं, उनके शीशे तोड़ रहे हैं। तो पुलिस बिल्कुल साफ है कि ये सभी लोग छात्र नहीं हैं, ये उपद्रव करने वहाँ पे आए थे, माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे और उनके पास इसके सब सबूत है। जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो छात्रों का आंदोलन था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब सरकार ने कहा कि कोई मुकदमा नहीं होगा तो फिर ये मुकदमा क्यों हुआ है। तो इसका जवाब पुलिस के पास है कि क्योंकि ये लोग हिंसा कर रहे थे, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस ये भी कह रही है कि और लोगों की भी पहचान की जा रही है। जो पूरे रास्ते सीसीटीवी लगे थे उनको देखा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे, जो छात्र नहीं थे,
जैसे ये बताया कि कोई फल वाला था या हिस्ट्री शीटर था, इस तरह के लोग हैं तो आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी किसी छात्र को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई उपद्रवी अगर छात्रों के बीच में आकर माहौल खराब करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये तय है उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर हरियाणा के नूह से आ रही है। नूह में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक और मामन खान और बीजेपी नेता नसीम अहमद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री विपुल गोयल ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर के गांव में पानी और कैंसर की समस्या को लेकर माहौल गर्मा गया। फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान और बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी नसीम अहमद के बीच जमकर बहस हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में पेयजल संकट और विकास कार्यों को लेकर अपने अपने पक्ष रखे। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन किस बात को लेकर बहसबाजी हुई वो आपको सुनाते हैं। एक मिनट बताएंगे, खूब बताएंगे, जी भर के बताएंगे। जो बात उठाई गई जवाब में था कि रेनीवेल का पानी आता है, जांच कराएंगे। तो विधायक मंत्री जी, वैसे कैंसर की जो बीमारी है पूरे जिले में बड़ी डेथ पड़ी है, और ये कहता है कि रेनीवेल पानी जो डिमांड है पूरे की वो लगभग। और इस बीच एक बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद देश भर के छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होने शुरू हो गए हैं। बिहार और असम की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक की सभी एफआईआर रद्द कर दी गई हैं। बिहार में कुल 24 एफआईआर हुई थी और 355 लोगों को जेल भेजा गया था। सभी को रिहा किया जाएगा। एफआईआर रद्द कर दी गई हैं और आगे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उधर असम में दर्ज 5 एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तार 13 आरोपियों को रिहा करने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं बंगाल सरकार भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस रद्द करने का आदेश जारी कर सकती है। कल कॉकरोच जनता पार्टी की डेलीगेशन के साथ सरकार के नुमाइंदों की मीटिंग करीब 3 घंटे चली थी। सीजेपी ने बिहार, असम और बंगाल में छात्रों पर हो रहे एक्शन पर ऐतराज जताया था। सीजेपी का कहना है कि सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया था। जितने लोग डिटेन या अरेस्ट हैं सबको रिहा करने का आश्वासन दिया था। अगर छात्रों पर कार्रवाई जारी रहेगी तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से मैदान में उतर जाएगी, जिसके बाद इन तीनों ही राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनको रद्द किया गया है। 2 राज्य सरकारों ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर छात्र आंदोलन के दौरान हुई सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। तो इधर असम सरकार की तरफ से भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले तक के मुकदमे वापस लेने का ऐलान दोनों ही सरकारों की ओर से कर दिया गया है, जिसकी डिटेल आपके सामने है। छात्र आंदोलन के दौरान बिहार में 24 एफआईआर दर्ज की गई थी और 355 लोगों को जेल भेजा गया था। तो वहीं 5 एफआईआर असम में दर्ज थी। 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सभी को रिहा करने का आदेश दोनों ही राज्यों में जारी कर दिया गया है। आशुतोष रांका ने कहा था कि अगर छात्रों पर दर्ज केस वापस नहीं होते तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से सड़क पर उतरेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कल सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में से लौटने के बाद सौरभ दास ने कहा कि उम्मीद है कि बिहार की तरह ही बाकी राज्य सरकारें भी ऐसा ही आदेश जारी करेंगी। वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ
एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए, अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर छपरा से है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पथराव का डराने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो पर पत्थर से हमले की तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें रिविलगंज की हैं, जब वीडियो पुलिस टीम के साथ ग्राउंड पर मौजूद थे। प्रदर्शनकारी छात्र उन पर पथराव करने लगे। अफसरों और पुलिस की टीम क्राउड को कंट्रोल करने के लिए निकली थी और इसी दौरान हालात बिगड़ गए। रिविलगंज के वीडियो फोर्स के साथ जा रहे थे, तभी उनके सिर पर एक पत्थर आकर लगा और वो वहीं पर अचेत होकर गिर गए। पुलिस की टीम आगे बढ़ गई थी। जब उन्हें पता चला कि वीडियो पीछे रह गए हैं और उनके सिर पर पत्थर लगा है, तो फिर पुलिस की टीम वापस आई और वीडियो को साथ लेकर गई। ये तस्वीरें घटना के बाद सामने आई है। आप देखिए, ये सड़क पर अचेत होकर गिरे हुए रिविलगंज के वीडियो हैं, जिन्हें सिर पर पत्थर आकर लगा और उसके बाद वो जमीन पर अचेत होकर गिर गए। प्रदर्शन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शन हिंसक होता है तो इस तरीके से दोनों पक्ष को चोटें आती हैं। इधर वीडियो के सिर पर चोट की ऐसी ही तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब बात बारिश की करेंगे। देश के कई हिस्सों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें पानी से लबालब हैं, मकान दुकान सब कुछ बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड में कई घंटों से तेज बारिश हो रही है। आज भी राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है। राज्य के 3 जिलों में लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश हो रही है। चमोली जिले के कंचन नाला में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया है। रुद्रप्रयाग में कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बाधित है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल सोनप्रयाग में रोक दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के साथ ही यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार और बुधवार को यात्रा स्थगित रहेगी। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर ने यह ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि लैंडस्लाइड के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के वजह से 4 धाम की यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों में लैंडस्लाइड की खबर भी सामने आई। टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में तेज बारिश हो रही है। पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की खबर आई है। वहीं देहरादून में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कुछ इलाकों में बहुत बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से आज देहरादून के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देहरादून में प्रेमनगर टॉन्स नदी पर बने नए पुल के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। सड़क पर गड्ढे की वजह से देहरादून विकासनगर मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। 12 जुलाई को नंदा की चौकी पुल को लोगों के लिए खोला गया था। 2025 में टॉन्स नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नए सिरे से पुल का निर्माण कराया गया और लोगों को उम्मीद थी कि अब लंबे समय तक इस मार्ग पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुल खुलने के महज 16 दिन के भीतर अप्रोच रोड में बड़ा गड्ढा बनने से लोगों की चिंता फिर से बढ़ गई है। ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 16 दिन में महज ये पुल कैसे गड्ढे में तब्दील हो गया, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं।